नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हबीब या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत के बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, अभी अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। कुरान करीम की वो सूरे बकरा की पहली आयत है जिसको मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। पहले के बाद दूसरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया है। उसका माना और मतलब समझने और समझाने से पेशतर हम मुनासिब ही नहीं बल्कि अनसब जरूरी समझता हूँ कि आइए हम और आप मिलकर पढ़िए दुरूद पाक झूम झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब का फरमाने आलिशान है कुरान के ताल्लुक से, कुरान क्या है, कुरान की हालत क्या है। कुरान की हालत के बारे में इस आयत करीमा में बताया गया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है। अब बताइए किताब के तज़किरा, किताब की हालत कौन बता रहा है? वही रब्बुल जलाल फरमा रहा है जिसने कुरान उतारा है। ए कुरान, मैं पूछता हूँ, ए कुरान बता, तू तो ऐसा तो तेरा खुतबा जो है पढ़ा जा रहा है, तो ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं। ए कुरान, तू ही बता, अगर तू तुम्हारे जो है दावा ये कर रहा है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये बता कि तू नाजिल कब हुआ, तू किस महीने में नाजिल हुआ? तो कुरान कहता है, ए सवाल करने वाले, तुम मुझे क्या समझते हो? अरे तुम सवाल करते हो, हर चीज का बयान तुम कुरान में मौजूद है। अगर तुम पूछना चाहते हो किस महीने में कुरान नाजिल हुआ है, तो कुरान सूरह बकरा से शुरू, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा से शुरू करता जा, पढ़ता जा, तुम्हें पता चल जाएगा कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि कुरान का नुज़ूल रमज़ान मुबारक के महीना में नाजिल हुआ है। फिर पूछिए, आप कुरान से सवाल कीजिए, ए कुरान, तू तो बता दिया कि रमजान के महीना में नाजिल हुआ है, लेकिन बता वो कौन सी रात में नाजिल हुआ है? तो कुरान पुकार कर कहेगा, इन्ना नज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाहु अकबर। कुरान तो बताया, कुरान कह रहा है, कुरान से सवाल करने वाले सवाल करते हैं, बता ए कुरान, तू कह रहा है कि हम जो है मेरी हालत यह है कि मेरे किताब में मुझमें जो है कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। तू अपना बता रहा है कि अगर मैं नाजिल हुआ हूँ वो रमज़ानुल मुबारक का महीना था, मैं जो वो रात नाजिल किया गया वो शब कदर की रात थी। ऐ कुरान, ये बता कि तुझे में क्या चीज का बयान है? तो कुरान पलट पलट कहता है, ऐ कुरान, सबसे सवाल करने वाले, तुम्हें मालूम नहीं है कि तिबियानन लिकुल्लि शै, कि हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। तू किसके बारे में सवाल करना चाहता है? कुरान कहता है, ए कुरान, तू बता, तेरा तो दावा बड़ा बहुत बड़ा है कि तू कह रहा है कि मेरी वो, मैं वो हूँ जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है, मैं वो हूँ जिसमें हर चीज का मुकम्मल बयान है। तो अब बता, तेरी हिफाजत का जिम्मा कौन लिया है? कुरान कहता है, कुरान कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, कुरान कहता है कि मेरी मुहाफ़ज़त का जिम्मा जो है रब्बुल जलाल
ख्याल लेता है, यानी रब तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है खुद अपने से रखा है। तो आप बताइए वो किताब पढ़ने वाला कौन होता है? पढ़ने वाला किस क्या कहा जाता है? पढ़ने वाला ही हाफिज कुरान कहा जाता है। वो पढ़ने वाला जो है कारी कहा जाता है। वो कुरान है जिसका पढ़ने वाला कारी है। ऐसे तो लफ्ज कारी का माना ही पढ़ने वाला होता है। हर पढ़ने वाले को कारी कहा जा सकता है, लेकिन इस्तिलाह में जो कहा जाता है कुरान को जो तजवीज से पढ़ता है उसे कारी कहा जाता है, वरना ऐसे हर पढ़ने वाले को कारी कहा जा सकता है, चाहे जो पढ़े उसे कारी कहा जा सकता है। लेकिन जो इस्तिलाह में जो है जो कुरान पढ़ता है उसी को कारी कहा जाता है, जो तजवीज से पढ़ता है उसे ही कारी कहा जाता है। लेकिन हाफिज कुरान के बारे में बताओ, हाफिज कुरान के बारे में जरा, ये तो कुरान के ताल्लुक से आपने सुना है, लेकिन आइए हाफिज कुरान, कुरान वो है जिसको एक लफ्ज पे एक हर्फ पढ़ता है उसे 10 नेकियां लिखी जाती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कुरान करीम के एक आयत करीमा को याद करता है वो ऐसा जो है राहे खुदा में जो है सुर्ख ऊंट जो है खर्च करने का सवाब पाता है। और ऐसी हालत में जब 7 साली जो आ जाए और ऐसी हालत में सुर्ख ऊंट जो है राहे खुदा में खर्च करने का सवाब पाता है। आप समझते हैं 7 साली आ जाए जहाँ लोग सुबह खाए तो शाम के लिए सोचे और शाम खाए तो सुबह के लिए सोचे, और ऐसे वक्त में सुर्ख ऊंट जो है बहुत कीमती ऊंट माना जाता है, बहुत कीमती ऊंट है। आप वो राहे खुदा में खर्च करने कुर्बान करने का सवाब पाता है। कितना वो खुशनसीब है इंसान जिसने कुरान मुकम्मल याद किया है। एक आयत करीमा जो याद करता है तो एक सुर्ख ऊंट ज़बह करने का सवाब पाता है। आयत करीमा कितनी है आप पता की हुफ़ाज़े किराम से, उलमाए किराम से कुरान करीम के जो जब एक आयत पढ़ता जाएगा कुरान को जो है एक आयत के बदले में सुर्ख ऊंट चेहराए खुदा में खर्च करने का सवाब पाता जाएगा। यही तक रही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब तबारक व तआला क़यामत के दिन वो इख्तियार देगा एक हाफिज़े कुरान, वो हाफिज़े कुरान जिसने दुनिया में रहकर कुरान पढ़ा है, जिसने दुनिया में रहकर कुरान पढ़ा है, उस पे अमल कर दुनिया से जाएगा तो कुरान कहेगा ऐ मेरा बंदा तू जो पढ़ता जा जन्नत में जहां तक पढ़ता जाएगा तेरा रतबा होता जाएगा, उस रतबे का मालिक होता जाएगा। कितना खुशनसीब है वो इंसान जिसने कुरान को याद किया है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में वो इजाज़त अता फरमाएगा कि हाफिज़े कुरान तू पढ़ता जा जहां तक पढ़ता जाएगा जन्नत तुम्हारे नाम होते जाएगी। अल्लाहु अकबर। यही तक रही बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़े कुरान को कितना एजाज फरमाया है। यही तक रही हाफिज़े कुरान को तो एजाज फरमाया ही है। ऐ हाफिज़े कुरान जो जब कुरान का एजाज ये है और एक लफ्ज एक हर्फ पढ़ता है 10 नेकियां और 10 नेकियां पाता है और हाफिज़े कुरान को ये एजाज दिया जाएगा। लेकिन याद रखे हमारे हुफ़ाज़े किराम ये कुरान पढ़ना भी है, उस पर अमल भी करना है, उसके बाद उसके हकाम पर चलना भी है। उस हुफ़ाज़े किराम के ताल्लुक से ये आयत ये जो है हदीस पाक है। लेकिन जरा वो हुफ़ाज़े कुरान सुन ले जो कुरान पढ़ते तो है लेकिन कुरान के हकाम पर अमल नहीं करते हैं, उसके लिए बड़ी वईद आई है। जो कुरान पढ़कर भूल जाते हैं उसके ताल्लुक से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन जो है वो गोंगा और लंगड़ा लूल्हा बनकर जो उठाया जाएगा, नाबीना बनकर उठाया जाएगा। तो आप हुफ़ाज़े किराम है, जो भी हुफ़ाज़े कुरान है आप याद करें। अगर आपका ज़हन काम नहीं करता है फिर भी याद करते रहे, इस इरादे से याद करें कि हम कुरान याद कर लेंगे। अगर आपसे याद नहीं हो पाता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन वो आपको याद जो है हुफ़ाज़ बनाकर उठाएगा, आपको फरिश्ते याद कराकर कब्र से उठाएंगे। तो आप जानते हैं बहुत सारे हुफ़ाज़े किराम हमारे जो है छोड़ देते हैं, कहते हैं कि कुरान तो मैं देखता हूँ, मेरे इलाके में तरावी पढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसे हाफिज रेल आते हैं जो सूरह फातिहा से शुरू करते हैं सूरह नास पर जाकर खत्म करते हैं, कभी लुकमा नहीं खाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उन नौजवानों से, उन हुफ़ाज़े किराम से, अगर आपको लुकमा पड़ जाए या आप रुक जाए धड़ कर पढ़ते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हुफ़ाज़े
कुरान जो शुरू किया तो आखिर किया, कहीं पे नहीं अटका है, उसे एक सवाब मिलेगा। लेकिन जो अटकने के बावजूद भी कुरान को इसलिए पढ़ता है कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है, कुरान को इसलिए पढ़ता है कि रसूल लाने वाले रसूल है, लाने वाले फरिश्ते हजरत जिब्राइल है, और इसलिए कि नबी पर नाजिल होने वाली किताब है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो अल्लाह दो अजर अता फरमाएगा, एक पढ़ने का और एक मुशक्कत को बर्दाश्त करने का। इसीलिए अगर आप कभी पढ़ने में अटक जाए तो आप दिल शिकने के शिकार मत हो कि अभी हम कैसे पढ़े, इज्जत के सवाल है। लेकिन मैं उन जिम्मेदारों और अवामों से भी कहता हूँ, अगर कहीं पर हुफ़ाज़े किराम अटक जाए तो आप उन्हें ये ना कहे कि इन्हों कच्चा है। अरे आप जो है मुसल्ले इमामत पर जाकर देखिए कि हालत क्या होती है। आप तो बहुत बड़ी लंबी लंबी सूरतें याद कर लेते हैं, लेकिन जब मुसल्ले इमामत पे जाएंगे तब पता चलेगा जब कुरान की रात के बाद रुकू सजदा क़याम तहय्युत कादा पढ़ने के बाद जब फिर उठते हैं तो जब पहले इकाद में हर कादा और तकबीर कहने के बाद आप सूरह के सफा शुरू करेंगे, पता नहीं आपको क्या हो, पता कितनी परेशानी होगी। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, छोटे छोटे बच्चे को ये कुरान करीम आयत करीमा याद हो जाती है। ये अल्लाह का फजल है, वही अल्लाह के अपने महबूब का सदका है। वरना जानते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कुरान के नुज़ूल से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं इस कुरान को जो है अगर मैं पहाड़ पे नाज़िल फरमा दूं तो पहाड़ जो है रेजा रेजा हो जाएगा। अब बताइए पहाड़ क्या, कितना आटे का पहाड़ नहीं होता है, आटा जैसा हल्का नहीं कि उसमें ईंट मारे जाए, जो ढेला मारा जाए तो आटा की तरह जुड़ जाए, बल्कि पहाड़ बहुत सख्त होता है। लेकिन रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि अगर मैं पहाड़ पर नाज़िल फरमा दूं तो पहाड़ भी रेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन जरा ये देखिए, ये तो कुरान का ही एजाज है, नबी का सदका है कि आज मुसलमान का छोटा छोटा बच्चा कुरान को याद कर लेता है, ये नबी का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को नाज़िल फरमाया, फरमाने से पहले जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सीने को चाक किया और वो जो है सीने में वो सुफूफ डाल दिया ताकि वो ताकत आ जाए। क्योंकि कुरान जो है बहुत ही अहम है, कुरान जो है इतना अहम है, इतना भारी है, इसका बोझ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सीने को चाक कर उसमें वो कुव्वत अता की। उलमाए किराम फरमाते हैं शक्के सद्र जो 4 मरतबा हुआ, उसमें एक नुज़ूल वही से पहले भी हुआ है। उसका मतलब उसका हकीकत यही है ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये ताकत आ जाए ताकि कुरान के बर्दाश्त करने का। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक इंसान की ताकत जो 40 इंसान की ताकत एक नबी को और एक नबी को और हमारे नबी इमामुल अंबिया है, 40 नबी की जितने 40 अंबिया किराम की जितनी ताकत होती है वो एक इमामुल अंबिया में ताकत होती है। लेकिन कुरान के नुज़ूल से पहले मेरे आका के सीने को चाक कर उसमें डाली गई वो कुव्वत ताकि कुरान को बर्दाश्त कर सके। आज मुसलमान का छोटा छोटा बच्चा ये जो याद कर पा रहा है वही नबी पाक के सदके सदर का ये सदका है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सीने में कुव्वत डालकर ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को सीने पर नाज़िल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे के लिए आसानी फरमा दिया कि मेरे बंदे मेरे महबूब के लाई हुई किताब को तुम भी याद कर लो। और कुरान ही वो किताब है जिसको जितना पढ़ा जाए और दिलचस्पी बढ़ती है। अल्लाह पर यही बंदोबात है कि तमाम हमारे असलाफ है इमाम आजम के बारे में आप सुनेंगे एक रात में कुरान पढ़ लिया करते थे। अब बताइए 30 पारा पढ़ना, 1-2 किताब जो है 10 सफ़ात पढ़ने के बाद तबियत उछाट हो जाती है, पढ़ने की तबियत नहीं चाहती, पढ़ने में तबियत नहीं लगती। लेकिन कुरान का ये एजाज है, कुरान से मोहब्बत किस तरह हो जाती है। हमारे असलाफ इमाम आजम भी है जो 40 साल तक जो है नमाज इशा के बाद शुरू करते हैं तो फजर से पहले कुरान की तिलावत खत्म कर देते हैं। और आजम ने भी की है, बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं जो रोजाना कुरान की तिलावत को मुकम्मल करते थे। लेकिन बताइए कुरान का इजाज कितना है, कुरान पढ़ने में तबियत कैसी लगती है। जब जितना पढ़ता है हफ़ाज़े किराम जिसको बेहतरीन से बेहतर याद है वो चलते फिरते पढ़ते हैं। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान जितना पढ़ेंगे उतना ही याद होगा। लेकिन आप जरा सुन लीजिए, ये तो फजीलतें हैं लेकिन वईद भी सुन ले।
अगर जो कुरान से लापरवाही करता है, जिसके ताल्लुक से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान से जो लापरवाही करता है उसकी मिसाल इसी तरह है कि ऊंट को रस्सी से खोल दी जाए तो ऊंट जिस तरह वो भाग जाती है अपने जगह से, उससे कहीं ज्यादा कुरान सीने से निकल जाता। इसीलिए कुरान को अगर याद करना है तो आपको तवज्जो देनी होगी, आप उसकी तरफ तवज्जो दें ताकि कुरान याद रहे। कुरान से अगर तवज्जो हटाएंगे, कुरान से लापरवाही करेंगे तो सीने से कुरान उतना ही तेज निकल जाएगा। जैसा कि आका ने फरमाया भागे हुए ऊंट को अगर बांध दिया जाए, उसका फिर खोला जाए तो भागता हुआ नजर आएगा, उससे भी तेज कुरान निकल जाता है। इसलिए जो भी हुफाज कराम है कुरान को आप कम पढ़ा करें और तबियत से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान आप जब पढ़ेंगे कुरान से मोहब्बत हो जाएगी। उस ये हालत ये होगी कि आपको रोजाना आप जब तक नहीं पढ़ेंगे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। कुरान जो है जितना पढ़ेंगे तबियत लगती रहेगी। लेकिन हमारे हुफाज कराम जो भी हुफाज हैं आप उसे कुरान का मामूल बना ले और जो कुरान जरूर कुछ ना कुछ पढ़ें, इसी में भलाई है। अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे, लापरवाही करेंगे तो निकल जाएगा, फिर वही वईद होगी क़यामत के दिन नाबीना उठाएंगे। आप चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको एजाज दे कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत हासिल करता जा, तो आप कुरान को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। वक्त कम है इसलिए मैं चाहता हूँ इसी यहीं पर गुफ्तगू को खत्म कर दूं ताकि हमारे आने वाले उलमा जो है हजरत अल्लामा मौलाना फ़िदा हुसैन फरीद साहब की खिताब आप समाअत कर सकें और आप उसके बाद मुनव्वर साहब की जो है सुनना चाहिए, ऐलान साहब जैसे ऐलान करेंगे। लेकिन आप जो है जितना भी सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये आपका बच्चा, ये आपके मोहल्ले का बच्चा, और जानते हैं सबसे कितना खुश नसीब है वो बाप जिसने अपने बेटे को काम न करा कर मदरसे में भेजा। लेकिन जानते हैं मदरसा में भेजा कितना उन्होंने सब्र से काम लिया है। कई साल से उन्होंने अपने बेटे का वक्त दिया इस ख्वाहिश में ताकि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल करे। जो भी अपनी तरफ से कुर्बानी देता है, यानी परवेज साहब ने अपने बेटे की अपने वक्त की कुर्बानी दी कि मेरा बेटा तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नोट की जरूरत नहीं है, मेरी ख्वाहिश यही है तो खुदा के कुरान को याद कर ले। मेरी ख्वाहिश यही है तू हाफिज़े कुरान हो जा, तू हाफिज़े कुरान हो जा। तो रब तबारक व तआला ने उनके ख्वाहिशों को जब पूरा फरमाया, और यही तक नहीं, यहाँ तो दुनिया में तो यह एजाज अता फरमाया कि जिधर से गुजरेंगे कहेंगे ये और नहीं है बल्कि फला हाफिज जो है अरबाज साहब के वालिद यही है, अरे अरबाज साहब के वालिद यही है, हाफिज मोइन साहब के वालिद यही है। ये लोग कहेंगे दुनिया में तो जो है नाम होगा ही, लेकिन आखिरत में यह है जब हुफ़ाज़ कराम के वालिद को जो है सर पर इमामा बांधा जाएगा, वो नूर का इमामा होगा। लोग कहेंगे कौन है? कहा जाएगा वही है जिन्होंने अपने बेटे को दुनिया में कुरान का हाफिज बनाया है। तो आप बताइए जब आप छोटे से महफिल में आपका तस्करा लिया जाता है, आपका नाम लिया जाता है, आप फख्र महसूस करते हैं। मेरे बेटे का नाम स्टेज पे लिया जा रहा है, मेरे बेटे का नाम बड़े बड़े जलसों में लिया जाता है। लेकिन बड़ा बताइए आप जब दुनिया में क़यामत के दिन जो है आपको एजाज से नवाजा जाएगा कि जब नूर के इमामे से नूर का इमामा बांधा जाएगा जिससे रोशनी निकलेगी, जिसके रोशनी के बारे में मिसाल यूं दी गई है चांद से ज्यादा रोशन है, सूरज से ज्यादा रोशन है। तो आप बताइए आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा भी हाफिज़े कुरान हो जाए, आपका बेटा भी हाफिज़े कुरान हो जाए। तो आपने एक वाकया सुना है हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हाफिज़े कुरान है। जब वो हाफिज़ मुकम्मल हुआ, बच्चा फातिहा खानी किया, तो जब उन्होंने अपने बाप से कहा तो उन्होंने कहा था कि बेटा ये खुशनसीबी, ये खुशी की बात, खुशखबरी तो उस शख्स के लिए है जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है, लेकिन मेरा बेटा तो हाफिज़े कुरान नहीं है। मैंने तारीख में पढ़ा कि वो भी जो है मेहनत करने लगे और वो भी हाफिज हो गए ताकि मेरे बाप को भी एजाज मिले। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप और भी तालीम दे, लेकिन वहीं पर कुरान की भी तालीम दे, और कुरान जो भी सूरा पढ़े उसको याद रखने की कोशिश करे। बहुत सारे हजरात कहते हैं मौलाना साहब हमें तो बहुत सारे सूरतें याद थी लेकिन मैं भूल गया। भूलने का नाम सही बात नहीं
नहीं है। इसलिए हर चीज जो आपको याद रखते हैं कुरान की तरफ तवज्जो देंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको कुव्वत हिफ्ज़ अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तौफीक अता फरमाए। हम सभी को बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम और आप एक मर्तबा सिद्क दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार और कलमे तय्यबा पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।